नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। Science Chapter 2 Acid, Base and Salt. You have learnt in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acid and bases respectively present in them. हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जो भी खट्टापन या फिर तीखापन हमारे खाने में होता है वो एसिड या फिर बेस के प्रेजेंस के कारण होता है. If someone in the family is suffering from problem after acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? लेमन जूस, विनेगार और बेकिंग सोडा. तो अगर किसी को एसिडिटी हुई है, मतलब एसिड के कारण हुई है, तो उसे हम बेस देंगे क्योंकि वो एसिड के इफेक्ट को नलीफाई कर सके और उस आदमी की एसिडिटी ठीक हो सके. तो अगर लेमन जूस देंगे तो लेमन जूस एसिडिक है, विनेगार देंगे तो विनेगार में भी एसिडिक एसिड है, तो हम उसे बेकिंग सोडा देंगे जो कि एक बेस है. विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and bases to nullify each other's effect. तो सही बात है, हमने उसी प्रॉपर्टी की यूज़ किया जो कि एसिड और बेस मिलके आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं. रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सावर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम. तो याद करें कि हमने किस तरह अपने तीखे या फिर खट्टे सब्सटेंसेस को टेस्ट किया था. तो हम ये बात जानते थे कि जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं वो एसिड होते हैं, तो हमने उनके ऊपर एसिड वाला टेस्ट परफॉर्म किया था. जो तीखे सब्सटेंस थे उनके ऊपर हमने बेस वाला टेस्ट परफॉर्म करके उनको टेस्ट किया था. You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. तो हम जानते हैं कि जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं और वो ब्लू लिटमस के कलर को रेड में बदल देते हैं. वेयर एज बेसेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. जहाँ की जो बेस होते हैं वो तीखे होते हैं और वो रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं. लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर. तो जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर हो या फिर लिटमस सॉल्यूशन हो, वो एक इंडिकेटर है. और टर्मरिक हल्दी भी है, वो भी एक लिटमस की तरह का ही एक इंडिकेटर है. हैव यू नोटिस्ड दैट अ स्ट्रेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप. आपने देखा होगा जब उजले कपड़े पर कढ़ी का छिटका पड़ जाता है और आप उसे अगर साबुन से साफ़ कर देते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर में बदल जाता है. ऐसा इसलिए होता है कि जो उसमें कढ़ी में हल्दी होता है और जो साबुन में एक बेस होता है, तो टर्मरिक चूँकि एक इंडिकेटर है तो वो कलर बदल के बेस का इंडिकेशन दिखाता है. इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन क्लॉथ इज़ वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर. अगर उसे आप ज़्यादा पानी से साफ़ करेंगे तो वो रेड कलर वापस से येलो हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फ्थलीन टू टेस्ट द एसिड एंड बेसेस. ये दो नाम मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फ्थलीन आपको याद रखने चाहिए. ये दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस, हाउ एसिड एंड बेसेस कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स that we used and see in our day to day life. तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि एसिड और बेस कैसे अपने इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं और इन्हें हम रियल लाइफ में किस तरह यूज़ करते हैं. Litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to division Thylophyta. तो जो लिटमस सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं वो एक थाइलोफाइटा नामक फैमिली के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ सॉल्यूशन है. इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज़ पर्पल. तो अगर लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, वैसे कंडीशन में लिटमस सॉल्यूशन का जो रंग होता है वो पर्पल होता है. देयर आर मेनी अदर नेचुरल इंडिकेटर लाइक रेड कैबेज लीव्स. तो ये कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम हैं आपको लिटमस सॉल्यूशन या फिर टर्मरिक को छोड़ के. रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक तो ठीक है, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, ग्रैनियम. तो ये कुछ नाम है आपको नेचुरल इंडिकेटर्स के. विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिस इन अ सॉल्यूशन. दिस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर. तो कुछ समय इन्हें एसिड बेस इंडिकेटर या आप साधारण तौर पर इन्हें इंडिकेटर कह सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस. तो अब हम एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे. कलेक्ट द, ये एक्टिविटी है 2.1. कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल फ्रॉम साइंस लेबोरेटरी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड. तो कुछ एसिड और बेस के सैंपल आपको दे रखे हैं जिनको आपको लैब से लेना है.
Put a drop of each of the above solution on watch glass and test with the drop of following indicators as shown in table point 1। तो ये है टेबल पॉइंट 1, ये चारों इंडिकेटर्स दे रखे हैं और इनके एक एक बूंद में आपको ये इंडिकेटर्स से टेस्ट करना है और आपको बताना है कि किस कलर, क्या कलर चेंज हुआ, क्या आपने ऑब्जर्व किया। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color। तो ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कलर बदल के कि वो जो सब्सटेंस हमने लिया है इसमें से वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ओडोर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। ऐसे भी कुछ सब्सटेंस हैं जिनका सुगंध बदल जाता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में जाने के बाद, उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। आपको ये नाम याद रखना चाहिए। लेट अस ट्राई सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। तो इनमें से कुछ इंडिकेटर को हम टेस्ट करेंगे। एक्टिविटी 2.2, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग along with some strips of clean cloth, tied up the bag tightly and leave overnight in the freeze। Those cloth strips can now be used to test the acid and bases। तो आपको एक प्लास्टिक बैग में कुछ बारीक कटे हुए प्याज के टुकड़े और कुछ साफ कपड़ों को बांध के फ्रिज में रख देना है एक रात के लिए, और उसके बाद आप उन कपड़ों के स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं एसिड या बेस के टेस्ट के लिए। टेक 2 of these cloth strips and check their odor। आपको सबसे पहले उनमें से 2 टुकड़ों को लेना है और सूंघ के देखना है। Keep them on clean surface and put few drops of dilute HCl solution on one strip and few drops of dilute NaOH solution on the other। तो उसके बाद आप एक स्ट्रिप पे HCl के कुछ ड्रॉप डालें और दूसरे पे NaOH के डालें। मैं आपको बता दूं HCl एसिड है, NaOH बेस है। आप अगर अलग अलग स्ट्रिप पे आप अगर अलग अलग स्ट्रिप पे उनके ड्रॉप्स डालेंगे तो अलग अलग तरह का उनका जो सुगंध है वो बदलेगा। रिंसे बोथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। उसके बाद आप दोनों स्ट्रिप, कपड़े के स्ट्रिप को धो लें और उसके बाद आप टेस्ट स्मेल करके देखें कि क्या उनमें कोई बदलाव आया है या नहीं। नोट योर ऑब्जर्वेशंस, और आपने क्या ऑब्जर्व किया आप उसे नोट करें। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। ये भी डाइल्यूट वेनिला एसेंस या फिर क्लोव ऑयल, ये भी इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं जो अपना स्मेल बदलती हैं एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने के बाद। तो इनमें भी आपको HCl और NaOH डाल के देखना है कि वो किस तरह से अपना स्मेल बदल रही हैं और आपको अपना ऑब्जर्वेशन नोट करना है। विच ऑफ दीज वेनिला, onion and clove can be used as olfactory indicator on the basis of your observations। Let us do some more activities to understand the chemical properties of acid and bases। तो कौन से इंडिकेटर हैं जो olfactory इंडिकेटर की तरह यूज़ किए जा सकते हैं इन वेनिला एसेंस में, अनियन में और क्लोव ऑयल में? तो सारे यूज़ किए जा सकते हैं अगर वो अपना स्मेल बदलते हो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने के बाद। तो एक और एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.3, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। तो यह एक्टिविटी आपको टीचर की मदद से ही करनी चाहिए। सेट द अपैरेटस एज शोन इन फिगर। तो ये फिगर है, इसमें जिस तरह से दिखाया गया है इस तरह का एक अपैरेटस लेना है। Take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add few pieces of zinc granules to it। तो एक टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ml dilute sulfuric acid लेना है H2SO4 और इसमें कुछ जिंक के टुकड़े डालने हैं। What do you observe on the surface of zinc granules? तो आप देखेंगे कि जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पर कुछ बुलबुले आ रहे हैं। पास द गैस बीइंग एवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। और इसके बाद इससे जो गैस निकले उनको आपको इस पाइप की मदद से एक सोप सॉल्यूशन में आपको पास करना है। सोप सॉल्यूशन में हम लोग इसलिए पास करते हैं कि जो गैस निकला वो एक बबल में कैप्चर हो जाए और आगे चल के हम उस पर कुछ टेस्ट कर सकें। वाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन? टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल। तो जब बबल बन गया उसके बाद हमें एक जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लानी है, तो हम देखेंगे कि वह एक पॉप साउंड के साथ बबल फूटेगा। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड्स लाइक HCl, NO3 एंड CH3COH। तो यह एक्टिविटी हमें कुछ और एसिड्स के साथ परफॉर्म करके देखनी है, तो आप हर एसिड के साथ पाएंगे कि यही हो रहा है। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट? तो हर केस में जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम है। यहाँ से कुछ गैस निकलेगी, आप इसे पास करेंगे, ये बुलबुले में कैप्चर होगा, इसे आप बर्निंग कैंडल के साथ बर्न करेंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा।